Hi students, it's Miss Sidra. Welcome to my YouTube channel Easy Learning School by Sidra. So today I am going to tell you guys about what are the steps in managing a project. वो कौन से ऐसे steps हैं जो कि एक project को स्टार्ट करने से लेकर उसको मैनेज तक एंड उसको क्लोज करने तक जो है हमें जो है वो अपने माइंड में रखने पड़ते हैं और उस प्रोजेक्ट को जो है वो सर अंजाम देना होता है. सो गाइस स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो है आपने जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, जो कि फर्स्ट स्टेप है. सबसे पहले आपने देखना है कि आप जो प्रोजेक्ट जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप किस बेस पे करना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप जिसकी वजह से जो है आपको एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो क्यों आप करना चाह रहे हैं. अगर किसी कंपनी की तरफ से कोई ऑर्डर आया है, आप उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो जो है वो प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या आया, किसी चीज़ की नीड है, किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसकी वजह से जो है आप वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाह रहे हैं. कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे जो है अगर जो ये प्रोजेक्ट आप करेंगे तो उससे आपके कस्टमर्स की नीड जो है वो पूरी होगी, आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे. तो सबसे पहले आपने जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करना है फर्स्ट स्टेप में इन मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट. नंबर फर्स्ट इज डिफाइन अ प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आपने जो है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस तैयार करने हैं, मतलब डिवेलप करने हैं सॉल्यूशंस. डिफरेंट सॉल्यूशंस को आपने जो है वो डिवेलप करना है और जो है वो आगे लेकर चलना है. कोई एक सॉल्यूशन होगा जिसको आप जो है वो पकड़ेंगे और अपने प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करेंगे. सो डिवेलप सॉल्यूशंस प्रोसेस होता है. एक सॉल्यूशंस को जो है वो डिवेलप करने के लिए या तो आप क्या करते हैं कि डिफरेंट लोगों का ग्रुप बनाते हैं जिसको आप जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं. डिफरेंट लोग जो होते हैं आपस में बैठ जाते हैं एक ग्रुप की शक्ल में और आपस में एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर करते हैं. इस तरह भी आप जो है वो प्रॉब्लम का सलूशन तैयार कर सकते हैं. और इसके अलावा जो है आप खुद से भी अपने जो है वो ब्रेन को यूज़ करके, अपने माइंड को यूज़ करके आप जो है वो प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो निकाल सकते हैं. सो नंबर सेकंड स्टेप जो था वो था डिवेलप सॉल्यूशंस ऑप्शंस. डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आएंगी और उनके थ्रू जो है वो आप सॉल्यूशंस जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस पहले आप जो है वो डेवलप करेंगे और फिर एक सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे जो कि पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करेगा और आप फिर उस प्रोजेक्ट पे जो है वो काम करेंगे. सो नंबर थर्ड स्टेप जो है वो है प्लान द प्रोजेक्ट. आपने जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस जब तैयार कर लेने हैं, प्रॉब्लम का आपको जो है वो एग्जैक्ट पता है, तो उसके बाद आपने जो है अपने प्रोजेक्ट को जो है वो प्लान करना है. मतलब आपने एक प्लानिंग करनी है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है कि आपने जो है वो इस प्रोजेक्ट को किस तरह लेकर चलना है, किस टाइम तक जो है वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कब से कब तक आपने स्टार्ट करना है. तो प्लानिंग द प्रोजेक्ट में आप जो है वो इन डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा इसमें होगा कि व्हाट मस्ट बी डन. हमें जो है वो क्या करना है अपने प्रोजेक्ट में, किस तरह हमने जो है वो काम करना है. सेकंड पे हु विल डू इट. कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स आपने जो हायर करने हैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर. आपने जो है वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जब काम करेंगे तो आपने जो है वो डिफरेंट लोगों को इन्वॉल्व करना है ताकि वो हर एक्टिविटी को जो है उसका प्रोफेशनल ही उसको जो है वो परफॉर्म कर सके. हाउ विल इट बी डन, मतलब कैसे इस काम को जो है आपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है. व्हेन मस्ट इट बी डन, मतलब कब कब आपने कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. हाउ मच विल इट कॉस्ट, कितना बजट आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. हाँ, व्हाट डू वी नीड टू डू इट, हमें जो है मज़ीद आगे क्या करने की ज़रूरत है. तो ये 5-6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप जो है वो प्लानिंग द प्रोजेक्ट में जो है वो आप इनका एक प्लान बनाएंगे और इसके मुताबिक अपने प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे. सो व्हाट मस्ट बी डन, हु विल डू इट, हाउ विल इट बी डन, व्हेन मस्ट इट बी डन, हाउ मच विल इट कॉस्ट एंड व्हाट डू वी नीड टू डू इट. सो ये नंबर थर्ड स्टेप था. अब नंबर फोर्थ स्टेप जो होगा वो एग्जीक्यूट द प्लान. आपने जो ये प्लानिंग किया है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है प्रोजेक्ट को जो है, अपने प्रोजेक्ट को जो है फर्दर आगे लेके तक जाने के लिए, उसके बाद आप जो है वो एग्जीक्यूशन में लेकर आएंगे. मतलब आप जो है वो जो आपने प्लानिंग किया डॉक्यूमेंट से हटकर आप उसको अमली शक्ल देंगे, उसको जो है एक्शन में लेकर आएंगे.
आप हकीकत का रूप देंगे अपने इस प्रोजेक्ट को, उस पर जो है वो काम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे फिजिकली तौर पर, उसमें आप जो है वो टोटली तौर पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये इसको जो है एग्जीक्यूशन द प्लान कहते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट से निकल कर आप उसको हकीकत का रंग दे देंगे, उसको एक्शन में ले आएंगे, तो आप अपने प्लान पे जो है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अगर किसी स्कूल की आपने कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों को एजुकेट करने के लिए, तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है एग्जीक्यूशन द प्लान। सो नंबर 4 स्टेप में मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोग्रेस। अब जब आपने एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट कर दी है, तो अब आप करेंगे कि उसको जो है वो मॉनिटर भी करेंगे टाइम टू टाइम अपने, कि क्या ये जो प्रोजेक्ट जो है, ये जो मैं चाहता था, जिस तरह का प्रोजेक्ट जो मैं चाहता था, क्या वो उसी तरह जो है वो काम हो रहा है या नहीं। क्या जो मैंने स्कूल की कंस्ट्रक्शन के बारे में जिस तरह मैंने उसका जो है वो कंस्ट्रक्शन सोच रखी थी, क्या उसी तरह जो है वो स्कूल की कंस्ट्रक्शन हो रही है कि नहीं। क्या लोग अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक तरह से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो ये मॉनिटर में जो है आपने मॉनिटरिंग में ये चेक करते रहना है, मतलब मॉनिटर करते रहना है अपने इस प्रोग्राम को, अपने इस प्रोजेक्ट को। इसके साथ आपने जो है वह कंट्रोल भी रखना है। कंट्रोल आप कैसे रखेंगे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी एक्टिविटी में आपने जो है वह 50,000 का बजट रखा था और आपकी जो है वो एग्जीक्यूशन द प्लान में जो है वो आपकी जो है वो 60 का बजट आ रहा है, तो आप उसको कंट्रोल करेंगे, आप उसको 50 तक लेकर आएंगे। तो इस तरह आप अपने जो है वो, अगर टाइम किसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसके टाइम को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। इस तरह आप जो है उसको कंट्रोल करेंगे मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोग्रेस में। तो इसमें जो है वो 3 क्वेश्चंस आप जो है अपने माइंड 3 क्वेश्चंस को जो है वो लेकर चलेंगे और उनके सोल्यूशन तैयार करेंगे। आर वी ऑन द टारगेट, क्या हम अपने टारगेट पे पूरा उतर रहे हैं। इफ़ नॉट व्हाट मस्ट बी डन, अगर जो है हम अपने टारगेट पे नहीं जा रहे, अगर हमारा टारगेट कुछ और था और हम किसी और हमारा जो है वो प्रोजेक्ट मतलब उस टारगेट पे पूरा नहीं उतर रहा, तो हमें क्या करना चाहिए मज़ीद, क्या हम अपने टारगेट पर ही रहें। शुड द प्लान बी चेंज, क्या हम अपने दोबारा से प्लान को चेंज करें और फिर हम अपने जो एग्जीक्यूट करें उस प्लान को। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोग्रेस में देखनी है। नंबर लास्ट स्टेज पे जो आ जाता है क्लोज प्रोजेक्ट। अब हमने क्लोजिंग कैसे करनी है प्रोजेक्ट की। क्लोजिंग के लिए हम जो है क्या देखेंगे, व्हाट वाज डन वेल। क्या जो है वो जो प्रोजेक्ट जो है वो मैंने जो है वो प्रोजेक्ट हमारा जो तैयार हुआ है, वो क्या ठीक तरीके से तैयार हो गया है या नहीं हो गया। व्हाट शुड बी इम्प्रूव्ड, इसमें क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। व्हाट एल्स डिड वी लर्न, हमें जो है इससे क्या क्या लर्निंग की ज़रूरत है। तो आप जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद, अगर कंपनी ने आपको फॉर एग्जांपल ऑर्डर दिया है, तो आप कंपनी के मैनेजर से उनके रिव्यू भी ले सकते हैं कि क्या आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है या नहीं। अगर तो है आपके जो है प्रोजेक्ट पे आपने पूरा जो है वो फुल अपनी स्किल्स को अप्लाई करके, अपनी फुल नॉलेज को जो है अपने सारे प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करके अगर आपने कंपनी को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया है, तो इस तरह आपकी मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी होती है और जो है आपका एक ब्रांड इमेज भी जो है वो मार्केट में बन जाता है। इस तरह आप जो है वो क्लोजिंग द प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप में आप जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, सेकंड में आप सोल्यूशंस तैयार करेंगे, ऑप्शंस तैयार करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स की, फिर आप अपनी प्लानिंग करेंगे प्रोजेक्ट की, प्लानिंग को फिर आप एग्जीक्यूशन की शक्ल देंगे, एग्जीक्यूशन के बाद आप उसको मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे एंड एंड पे जो है आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, मतलब क्लोज करके जो है वो हैंड ओवर कर देंगे। कि अगर आपने जो है अपने लिए कोई प्रोजेक्ट दिया है, तो आप जो है वो उसको क्लोज करेंगे, क्लोजिंग की तरफ जाएंगे और उसमें जो है वो चेक करेंगे कि क्या इसमें जो है वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आप जो है वो प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं प्रोजेक्ट को ठीक तरीके से लेकर चलने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। सो don't forget to subscribe my YouTube channel Easy Learning School by Sidra. I will meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz.